अगर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश आपने रखी तो जनता के पास फोन है। और इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। हम चाहते नहीं, आप एक एक चीज रूल बुक के हिसाब से करिए। इस बार अगर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश आपने रखी तो जनता के पास फोन है और इस पूरे मामले पर पर्दाफाश कर दिया जाएगा। चुनाव की मतगणना के दौरान जिस तरह से गड़बड़ियों की शिकायतें पहले मिलती रही है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल मतगणना से ठीक कुछ घंटे पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है मनोज कुमार झा, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है और साथ ही साथ अधिकारियों से ये कहा भी है, अपील भी की है कि अगर आपने पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से गड़बड़ियां की थी या शिकायतें आई थी, अगर उस तरह की शिकायत इस बार आई तो आप समझ लीजिएगा कि जनता इसका जवाब देगी। दरअसल लोकसभा परिणाम से पहले की जो स्थिति है उस पर सियासत बड़ी तेज है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के दरमियान भी एक तरह से समझिए कि जंग है और जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट घराने के लिए बनाया हुआ है। मौजूदा सरकार को खुश करने के लिए इस तरह का एग्जिट पोल लाया गया है। यानी ये सारी चीजें जो है उसको लेकर के विपक्ष बहुत ही सतर्क नजर आ रहा है और मतगणना से ठीक पहले मनोज कुमार झा और इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने बाजाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह कहने की कोशिश की कि मैं अधिकारियों से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से, इलेक्शन कमीशन से और इस पूरी मतगणना की प्रक्रिया में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब से यह गुजारिश की जाती है, अपील की जाती है, उन्हें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर आपने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो जनता इसके लिए तैयार है। इसलिए कि जनता ने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट किया है और जनता की नाराजगी अगर सामने आ जाएगी तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस पूरे मामले पर हेडलाइंस बिहार ने जब मनोज कुमार झा से सवाल किया कि क्या आप अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डटे रहना है वहां पर, उन्होंने कहा कि नहीं, जनता डटी हुई है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डटने से ज्यादा जरूरी इस बात की है कि कार्यकर्ता से ज्यादा मजबूत स्थिति में सरकार के खिलाफ नाराजगी का जो आईना लोगों ने देखा है वो जनता का है और जनता ये चाहती है कि कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जिस तरह से हमने वोट दिया है, मताधिकार का प्रयोग किया है, उसको सही सलामत ईवीएम के जरिए डिस्प्ले पर ला करके दुनिया के सामने ये बताया जाए कि आपका जो अधिकार है उसकी रक्षा अधिकारी कर रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुलाकात की, एक डेलीगेशन जो है वो गया था और जाकर के उनसे कुछ बिंदुओं पर बातचीत की और मौखिक तरीके से बताया कि मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो बैलेट पेपर की गिनती होती है वो गिनती हो जाए, उसके बारे में जो पोलिंग एजेंट है उन्हें सारी बातें बताई जाए, उसके अलावा जो लोग उम्मीदवार हैं दोनों पक्ष के उनको बताया जाए और विश्वास में लेने के बाद फिर ईवीएम मशीन खोली जाए और राउंड बाय राउंड जिस तरह से गिनती हो उसे डिस्प्ले किया जाए। और इलेक्शन कमीशन पर एक तरह से समझिए कि ये लोग दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें एक तरह से अधिकारियों ने हरा दिया, सरकार के दबाव में आकर के उन्हें पराजित किया गया। ये सारा इल्जाम लेकर के इस बार ये लोग सतर्क हैं और खास तौर से लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप डटे रहें, जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर के मनोज झा ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपके दिल और दिमाग में जरा सा भी इस बात को लेकर के है कि हम गड़बड़ी करेंगे तो ये गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता पूरी तरह से तैयार है और वो भी लोकतंत्र और ईवीएम की हिफाजत के लिए।